ऑल राइट, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम है ज्योति सुकुमार। मैं बाय प्रोफेशन एक एमसी हूँ, एक फिटनेस कोच हूँ, एक वेलनेस कोच हूँ और आज आपको यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तब से हमारे बाल होते हैं और काफी सारे हमारे बुजुर्ग अगर बच्चों के बाल ज्यादा हो तो बहुत खुश हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे काफी सारे मिथ्स हैं हेयर रिलेटेड जो आज हम बर्स्ट करने वाले हैं। काफी सारे हेयर टिप्स है जिससे मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू मैनेज योर हेयर वेल। एंड काफी सारा साइंस भी हम आज पढ़ेंगे कि कैसे आपके बालों को आप ठीक रख सकते हो। ऑल राइट, तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो बाल है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। हम जब साइंस पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमें काफी सारे मेजर पार्ट्स ऑफ बॉडी बताते हैं, लेकिन हेयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, यहाँ पे कितने लोग मदर्स है, आप अपना अपना हाथ रेस कर सकते हो या मी बोल के चैट बॉक्स में डाल सकते हो। जो भी मदर्स है, राइट, आपको लगता है 9 महीना देन योर बेबी कम्स आउट, वन बेबी। ओके, लेकिन आपके जो बाल है, आपका एक एक बाल आपका एक एक बेबी समान है। आपका एक एक बाल एक एक बेबी के समान है, ठीक है। सो आज के बाद में आप आपके बालों का उसी तरह ख्याल रखिए जैसे आप आपके बेबीज का रखते हैं। काफी सारी चीजें मैं आपको सेशन में अब आगे बताना शुरू कर रही हूँ, तो जस्ट बी रेडी एंड रेडी टू राइट द नोट्स। ओके, तो हमारे बाल जो है, किसी के ब्लॉन्ड होते हैं, किसी के बाय बर्थ ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, और कोई तो हम कलर्स करके उसे पर्पल, पिंक, गोल्डन, पता नहीं क्या क्या कलर कर देते हैं। लेकिन हेयर अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करो तो काफी सारे डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने आएंगे। दोस्तों बाल एक ऐसी चीज है जो आपके बालों को, हेयर जो आपका स्कैल्प है इसे कहते हैं स्कैल्प। ओके, जो यहाँ पर है दैट इज कॉल्ड स्कैल्प। और ये जो है वो है स्ट्रैंड। ये जो बाल आपको दिख रहे हैं विजिबली, दैट इज योर स्ट्रैंड, हेयर स्ट्रैंड। और हम अक्सर मार्केट में प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या कोई हमें सजेस्ट करता है तो हम यूज करते हैं थिंकिंग अबाउट द हेयर स्ट्रैंड। ठीक है, हेयर कट करते हैं, कलर लगाते हैं, ऑल अबाउट द हेयर स्ट्रैंड। लेकिन ये जहां से आते हैं, जहां से बाल आ रहे हैं, दैट इज द रूट। जो हमें दिखता है अगर आप बाल तोड़ते हो या बाल गिरते हैं तो आपको रूट दिखता है, लेकिन उसके अंदर से बाल बनते हैं। हेयर आर बोर्न इनसाइड योर स्कैल्प। ओके, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहती हूँ विच विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, राइट, ओके। सो ये है पिक्चर आपके हेयर की रूट्स की, ठीक है। तो जैसे आपको ऊपर हेयर दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं, राइट, एंड दिस इज द स्किन सरफेस जो हमें विजिबली नेकेड आई से दिखते हैं, स्किन सरफेस, ठीक है। उसके बाद में आप अगर स्किन के अंदर जाएंगे तो आपको 3 लेयर्स मिलेंगे। स्किन हैज गॉट 3 लेयर्स। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जस्ट राइट यस, क्योंकि सम पीपल आर कमेंटिंग कि उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है। इफ यू कैन हियर मी प्लीज टाइप यस। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, हेयर सरफेस के अंदर होता है सीबम। सीबम इज यहाँ पर जो साइड में येलो कलर का आपको लिक्विड दिख रहा है। ओके, उसके साथ जाएंगे तो यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके हेयर कलर को डिफाइन करने, आपकी हेयर की ऑयलीनेस को डिफाइन करने। ओके, फिर यहाँ पे साइड में हम आएंगे तो होता है हेयर फॉलिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब टेक्निकल टर्म्स में इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता तो चले कि ये बाल सिर्फ गिरते हैं तो ठीक है, चलो गिर गया, जल्दी जल्दी में ब्रश कोम करके जा रहे हैं, डोंट टेक इट लाइटली। योर हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पर है बल्ब, हेयर बल्ब जो आपको उल्टा यू टाइप में दिख रहा है। एंड देन इज द पैपिला। पैपिला इज समथिंग विच इज कनेक्टेड टू योर नर्व्स, कनेक्टेड टू योर ब्लड सेल्स, ठीक है। तो जैसे हमारी हर पार्ट ऑफ बॉडी को ब्लड चाहिए, उसी तरह आपके एक एक हेयर को भी ब्लड चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखते हो, जो एरिया में आपको मार्कर से बता रही हूँ, पॉइंटर से, यहाँ पे है आपका रेड कलर का एक लाइन, करेक्ट।
यहाँ से आपके बालों को मिलता है पोषण, दैट इज आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, ओके, एंड विटामिन्स। अब जैसे ये एक बाल है जिसको ये सब प्रदान हो रहा है, उसी तरह से हर एक बाल का भी एक फॉलिकल होता है, एक पैपिला होता है, एक सेबेशियस ग्लैंड होता है। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इफ यू आर अ मदर, आपको पता है कि आप एक बेबी की माँ हो, लेकिन यहाँ पर आप हजारों लाखों बेबीज की मदर हो जिसके अलग अलग फॉलिकल्स होते हैं। एंड हेयर साइकिल इज ऑल्सो देयर, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। तो ये जो हेयर फॉलिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बालों की स्ट्रेंथ बताने के लिए, आपके बालों के स्कैल्प के लिए। चलिए क्विकली मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ कि आपके बाल जो है वो बने होते हैं प्रोटीन के, सेल्स के, स्किन के और केराटिन के। अगर आप एक सर की बात करो, ओके, इफ यू टॉक अबाउट वन हेड, तो एक सर में 1,20,000 बाल होते हैं इन वन लाइफ स्पैन। ओके, एक लाइफ स्पैन में ह्यूमन बीइंग के 1,20,000 बाल होते हैं। और एक सर 100 ग्राम तक का वजन लेने की क्षमता रखता है, ठीक है, 100 ग्राम। एंड आपके ये बालों का साइकिल है, जो बाल आएंगे और जाएंगे और फिर आएंगे, ठीक है। अब आपके बालों की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। आपके बालों की जो ग्रोथ है, ये जो हेयर फॉलिकल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, राइट, ये हेयर फॉलिकल की जो नसें हैं, जो सप्लाई है ब्लड की, वो डिफाइन करता है कि आपके बाल स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे या फिर वेवी होंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बेंट है, अगर हेयर फॉलिकल बेंट है, तो आपके होंगे बेंट हेयर या बेबी हेयर। अगर आपका फॉलिकल ही डिस्टर्ब्ड है अंदर से, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज गोइंग टू बी नेचुरल, दिस इज गॉड गिफ्टेड, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर बाल कर्ली होने हैं तो कर्ली ही होंगे, ठीक है। तो अगर ये फॉलिकल टेढ़ा मेढ़ा है काफी सारा, तो यू विल बी हैविंग कर्ली हेयर। जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर की जो रूट्स है, तो दिस इज योर इन डेप्थ रूट, ओके। और अगर आपका फॉलिकल एकदम स्ट्रेट है, देन योर हेयर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन क्या हम परमानेंटली हमारे बालों को ट्रीट कर सकते हैं? अगर भगवान ने कर्ली बाल दिए हैं, तो क्या हम उन्हें परमानेंटली ट्रीट करके स्ट्रेट कर सकते हैं? वेल यस, अगर आप एक्सटर्नली काफी सारे ट्रीटमेंट्स को जाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, बाल खराब करेंगे, तो काफी टाइम तक वो स्ट्रेट हो सकते हैं। लेकिन नेचुरली जो फिर अंदर से आएगा, वो आपका नेचुरल जो हेयर फॉलिकल है वही आएगा। ओके, सो ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, लेकिन आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा। आप आपके हेयर को एक क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो आपके हेयर की जब आप ट्रीटमेंट्स करते हो, विच इज नॉट रिकमेंडेड। देन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके साइज ऑफ फॉलिकल, अगर ये साइज जो है फॉलिकल का, अगर ये मोटा होता है तो आपके बाल थिक हैं। अगर फॉलिकल साइज पतला होता है तो आपके बाल भी थिन रहेंगे। और जो ब्लड वेसल्स जो इसके सराउंडिंग होंगे, ठीक है, वो आपके डाइट पर डिपेंड करेगा कि अगर आप खाना ठीक से खा रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या आयरन वाला जैसे बीटरूट हो गया, स्पिनच हो गया, अगर आप वो खा रहे हैं तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। ओके, जैसे आपके कोई भी बाल को आयरन मिलना बंद हो जाता है तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेयर दिखता कैसे है क्लोजअप व्यू में। Okay, just let me scroll down. Okay, so this is your hair structure. ऐसे दिखते हैं आपके बाल, okay, जिसका होता है layers. Again, this has got layers of hair. I'm sure you can see the screen. आप सबको screen दिख रहा है? Okay, तो screen पर आप देख सकते हो कि ये जो बाल है हमारे, उसमें बाहर का जो लेयर है, which is called as cuticle, जो ऊपर हमें बाल हमारा, ये अगर आप कोई भी आपका एक बाल लेके देखो तो आपको खाली एक लाइन दिखेगी, राइट, सिर्फ एक लाइन दिखेगी। बट हमारी जो स्कैल्प है, हमारा जो हेयर है, हेयर ऐसे दिखता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द क्यूटिकल। उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स के अंदर होता है मेड्यूला। ओके, तो क्यूटिकल क्या है? जो मोस्टली अगर कोई हेल्दी बाल हो तो फिश कलर की, फिश के जैसे लेफ्ट राइट क्रॉस उसकी बॉडी टाइप होती है, वैसे ही आपका क्यूटिकल रहेगा। एंड क्यूटिकल में शक्ति होती है कि वो आपके हेयर में पानी हो गया, तेल हो गया,
वो लेकर आपके रूट्स तक प्रदान कर सके। इट कैन मूव योर वाटर और योर सप्लीमेंट्स टू द रूट्स। एंड फिर जो कॉर्टेक्स है, यानी कि जो अंदरूनी ये हिस्सा आपको बालों का दिख रहा है, इसमें होता है प्रोटीन एंड केराटिन। अगर ये हेल्दी है तो आपके आउटर लेयर भी हेल्दी होगा। नाउ कमिंग टू मेड्यूला, जो सबसे अंदर है, ओके, इट इज अ वेरी थिन लेयर और उसमें गैप्स होते हैं ताकि आपके बालों का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सके। अब लेट्स टॉक अबाउट हेयर स्टेजेस। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक काफी इन शॉर्ट मैंने आपको हेयर का स्ट्रक्चर बताया है। पहले आप बाल देखेंगे, आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन ये आपको दिखेगा क्यूटिकल। ठीक है, उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और हमने देखा हेयर स्कैल्प, हमने देखा हेयर टिप्स, दिस इज कॉल्ड योर हेयर स्ट्रैंड्स। और उसके अंदर भी 3 लेयर होते हैं। लेकिन जैसे हमारा जीवन होता है, लाइक चाइल्डहुड, टीन एज एंड देन ओल्ड एज, राइट, उसी तरह से हमारे बाल की भी एक जर्नी होती है, एक लाइफ होती है। ओके, तो उस जर्नी एंड लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। ओके, सबसे पहला होता है एंटाजेन। एवरीवन कैन राइट एनाजेन या एंटाजेन, इसे दोनों भी कहते हैं। एनाजेन फेस। सेकेंड होता है कैटाजेन। एनाजेन, कैटाजेन एंड टेलाजेन। ओके, एवरीवन कैन राइट। मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, प्लीज राइट, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स लेकर हम फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं, वी डोंट मेक नोट्स। या फिर आप रिमेंबर कर सकते हो। ये बालों की लाइफ साइकिल आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ योर हेयर, आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ले पाएंगे। एनाजेन, कैटाजेन एंड टेलाजेन। ओके, तो एनाजेन जो होता है, इट इज राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ द हेयर, और हमारे हेयर बार बार पैदा होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनाजेन जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें आपके बाल 7 साल तक जिंदा होते हैं। ओके, जो भी आपका स्कैल्प है वहां से एक रूट, ओके, एक हेयर फॉलिकल जो निकल रहा है, 1,20,000 हेयर फॉलिकल्स है, उसमें से अगर हम एक की बात करें तो वो 7 सालों तक जीवित रहता है। एंड उसकी क्षमता ये होती है कि इट कैन ग्रो अप टू 1 मीटर। ओके, अगर एक हेल्दी बाल है तो वो 1 मीटर तक का लंबा हो सकता है, 7 साल जीता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फिर आती है सेकेंड स्टेज, कैनाजिन। वो सिर्फ 10 दिन तक ही होता है। सेकेंड स्टेज इज कैंटाजिन, जो सिर्फ 10 दिन तक ही होती है। उसके बाद तीसरा स्टेज शुरू हो जाता है, जो कि चलता है फिर अगले सिर्फ 3 महीनों तक के लिए। ओके, 7 years, 10 days, 3 months। एनाजन 7 years, कैटाजन 10 days एंड टेलाजन फॉर 3 months। बस उसके बाद जैसे ही टेलाजन का पीरियड खत्म हो गया, 3 महीने खत्म हो गए, फिर आपका बाल गिरने से भगवान भी नहीं बचा सकते। नो बडी कैन स्टॉप दैट। आपके बाल बस गिरने ही वाले हैं, नो बडी कैन स्टॉप दैट हेयर फॉल, तब बाल गिर जाते हैं। तो आपको जिस पीरियड में या जिस साइकिल में आपके बाल मेंटेन रखने हैं, वो है फर्स्ट जनरेशन, यानी कि एनाजेन। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम सब जाते हैं टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए, जैसे ऑयलिंग, शैम्पूइंग, कंडीशनिंग, ट्रीटमेंट्स, जब हमारे बाल दिखना शुरू हो जाते हैं खराब, एंड दैट इज द लास्ट फेज ऑफ योर हेयर। मरने वाले बाल को आप कितना भी बचाओ, वो नहीं बचने वाले। तो फिर हमें पता कैसे चले कि कौन से स्टेज में हमें बालों की रक्षा करनी है? आप खाना डेली खाते हो? यस और नो? खाना डेली खाते हो ना? या सिर्फ हम बस हमारा तो टाइम आ गया अब तभी खाना खाएंगे? उसी तरह से यू हैव टू टेक डेली केयर। जब आपका एक बाल, एक साइकिल जब एक बाल की खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में वो रेस्ट लेता है अगले 3 महीने बिफोर न्यू हेयर। ठीक है, आपके बालों में मान लो आप एक पेपर पे लेके डॉट्स 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 होल्स कर रहे हो, होल्स इन योर हेयर, 1,20,000 होल्स। उसमें 7 साल एनाजन फेज में एक बाल था, फिर वो 10 दिन कैटाजन में आया, फिर लास्ट साइकिल उसका टेलाजन था 3 महीना, फिर वो गिर गया, बाल गिर गया। उसके बाद 3 महीने तक वो फॉलिकल में बाल नहीं आएगा। और ठीक है, दिस इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप मैसिव हेयर फॉल देखते हो कि मतलब यहां से बंच में बाल जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, दिस इज द टाइम टू हिट द अलार्म। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि एवरी डे 80 हेयर
80 बाल अगर गिर रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल। है ना, वेरी शॉकिंग ट्रूथ। 80 हेयर अगर एक दिन में गिर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, बिकॉज हेयर कैन टेंड टू फॉल। यार 1,20,000 बालों में 80 बाल नहीं गिरेंगे जिनका साइकिल कंप्लीट हो गया है, फिर आपके बाल आपको पतले दिखने लगते हैं। ओके, इसके इन एंड अराउंड आपको ये समझना जरूरी है कि जो समर सीजन होता है, ओके, समर सीजन में बाल की ग्रोथ जल्दी होती है एंड विंटर सीजन में बहुत स्लो होती है। इसलिए रेनफॉल से विंटर सीजन का जो टाइम है उसमें मेजरली हम कंप्लेन देखते हैं, अरे बाल झड़ने लग गए, अरे बाल ऐसे जा रहे हैं, मतलब हर जगह में जहां जहां जाऊं मेरे पीछे पीछे मेरे बाल है, ड्रेस पे बाल है, फ्लोर पे बाल है, अभी तो झाड़ू मारा था फिर आ गए, अभी ड्रेस पे क्लीन नहीं हो रहे, हर जगह खाने में ओ खाने में बाल है। ओके, सो एवरी डे 80 हेयर गिर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर उसे एक्सेसिव हेयर फॉल है, जैसे कि झुंड में अगर आपके बाल गिर रहे हैं, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। उसके अलावा हमारे हेयर को डिस्टर्ब क्या क्या चीजें करती है, फर्स्ट इज हार्मोनल चेंजेस। अगर आपको थायराइड है, आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो, आप मेनोपॉज, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं, आप डिलीवरी रिसेंटली किए हो, ओके, एंड देन यू आर हैविंग सम पिल्स, आप सडनली कुछ बीमार हो गए, टाइफाइड वगैरह या कुछ भी आपको हो गया एंड यू आर इन हॉस्पिटल, यू आर ऑन एक्सटर्नल वेरी हार्श मेडिकेशंस, तभी हेयर फॉल होगा। इट इज नॉर्मल। ओके, तब आप परेशान मत होइए, बिकॉज स्ट्रेस इज द मेजर रीजन फॉर हेयर फॉल। स्ट्रेस आप जब लेंगे तब आपको हेयर फॉल होगा। मैं ये भी नहीं बोल रही कि आपके बाल जा रहे हैं तो खुशी मनाओ, ओके, इट इज नॉट गुड, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक साइकिल है, जैसे हर 28 डेज 30 डेज में मेंसेस होते हैं, वैसे ही दिस इज द पीरियड ऑफ 7 years 10 days 3 months ऑफ साइकिल बालों का। आप मुझे बताएं कि आपको हेयर फॉल कब नहीं होता। अगर मैं पूछूं किसी को, जनवरी में हेयर फॉल, मार्च में हेयर फॉल, दिसंबर में हेयर फॉल, जून में हेयर फॉल, तो गूगल सर्च कहता है कि दो चीजें हैं जो लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं। सबसे पहले, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम, जेन्युइन जॉब्स टू वर्क फ्रॉम होम। सेकेंड इज व्हाट टू डू अबाउट द हेयर फॉल। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हेयर फॉल क्या है। हेयर फॉल एक नेचुरल टेंडेंसी है, हर एक बाल की नेचुरल टेंडेंसी है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहां तक कि आपको क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर एंड पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हेयर एंड लाइफ साइकिल ऑफ हेयर, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? आई एम श्योर आप ऐसे कुछ मैजिक मंत्रा का वेट कर रहे होंगे कि मैं बोलूंगी बस ये लगा लो, फेविकॉल लगा लो, आपके बाल कभी नहीं टूटेंगे। जस्ट किडिंग। ऑलराइट, सो इफ यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर, आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट थिंग। आपके बालों को ट्रिगर कब करना है कि अब तो डॉक्टर को दिखाना है, या फिर अब तो ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। आपको कब ये करना है? जब आपके बाल मैसिवली गिर रहे हैं, बल्क में गिर रहे हैं, मतलब ऐसे हाथ लगाते ही बाल गिर रहे हैं। स्पेशली मेन में, ओके, जेंट्स में हम ये देखते हैं कि जेनेटिकली हेयर फॉल उनका होता है ऑन द साइड्स एंड ऑन द सेंटर एंड द बैक। बाकी थोड़ा बाल यहाँ वहां रह जाएगा, लेकिन काफी सारा बाल झड़ता है। क्यों? बिकॉज दैट इज जेनेटिकल। उनके पेरेंट्स के हार्मोन्स में जो उनके हार्मोन्स आए हैं, इट इज गोइंग टू फॉल, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज आपकी जो फॉलिकल है वो ही बंद हो जाती है आपके हेयर प्रोड्यूस करना। तो उसके लिए हम अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू कॉज हार्म टू योर ओन बॉडी, आप विग पहनिए या फिर आप बिल्कुल बाल रहिए, बिल्कुल बाल रहना इज ऑल्सो वेरी सेक्सी, हाँ, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। अगर बाल है, मेन स्पेशली, इट्स वेरी नाइस, बिकॉज आप आर्टिफिशियली कुछ और ट्रीटमेंट करने से अच्छा बाल रहना बेटर है। और मैंने बताया कि क्या क्या टाइम पर, जैसे पीसीओडी हो गया एंड प्रेगनेंसी टाइम पे, एक्सेसिव मेडिकेशन के टाइम पे, टेंशन एट वर्क, एट होम, भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे कि आपको खाना क्या है। ओके, आपके हेयर के लिए आपको खाना क्या क्या जरूरी है। अब जैसे हेयर लॉस हो रहा है, ओके, दैट इज नॉर्मल, बट देन स्टिल हम नॉर्मल है करके छोड़ तो नहीं सकते। तो आपके बाल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके बाल बने हुए हैं केराटिन से,
प्रोटीन से जो हेयर स्ट्रैंड है, तो आपको वो चीज लेनी है एक्सटर्नली या इंटरनली जिसमें हो बायोटिन। ओके, यू कैन राइट डाउन, आप चाहो तो आप लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। एनी हेयर शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल या फूड, आप इन चीजों का ले जिसमें हो एंटीऑक्सीडेंट्स, ओके, जिसमें हो बायोटिन, जिसमें हो जिंक, देन विटामिन सी, विटामिन B12, प्रोटीन, फाइबर्स। अब आप बोलोगे कि ज्योति मैम तो हर चीज बोल रही है। नहीं, नॉट नेसेसरीली। आई एम टॉकिंग अबाउट वो चीजें जो आपके बालों के लिए नेसेसरी है। जैसे मैंने बताया ना कि आपका हर एक हेयर फॉलिकल के इन एंड अराउंड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स है और प्रोटीन है जो आपके बालों को ग्रोथ देगा। ठीक है, तो आपके बालों के फॉलिकल के अंदर जो वो डू आई से बल्ब है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पिक्चर बताई थी बल्ब, वो बल्ब को ये सब चीज चाहिए टू ग्रो योर हेयर। ओके, तो आपने क्या क्या लिखा है? बायोटिन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, एंड देन उसके बाद में विटामिन सी, विटामिन B12, ओके, एंड केराटिन या फिर प्रोटीन। अभी हेयर ग्रोथ के लिए मैं आपको बताऊं तो प्रोटीन आप लिख सकते हो। ओके, प्रोटीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन इज प्राइमरी प्रोटीन एंड सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन वो है जो हमें मिल्क प्रोडक्ट से या फिर नॉन वेज से मिलता है। काफी लोग यहाँ पर वेज या नॉन वेज है, तो यू कैन अंडरस्टैंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि दूध, घी, कर्ड। ठीक है, चीज मैं सजेस्ट नहीं करती क्योंकि चीज से डैंड्रफ वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। इनसे हमें मेजर प्रोटीन मिलता है बालों के लिए। प्रोटीन इज नॉट जस्ट गुड फॉर योर हेयर, इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन। तो दोस्तों, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, आई एम सॉरी, आप जिंदगी में कभी आपके बालों को ट्रीट नहीं कर सकते हो, नेवर एवर। क्योंकि बाल खुद ही प्रोटीन का बना हुआ है, तो जब आप उसको वो चीज नहीं दोगे तो वो वेर एंड टेयर करेगा। तो प्रोटीन कंपल्सरी है। डोंट थिंक ऑफ सेविंग योर पॉकेट, डोंट थिंक ऑफ गोइंग बाय एडवर्टाइजमेंट या सोशल कम्युनिटी में जाके ग्रुप में पूछो, हाय मुझे हेयर फॉल हो रहा है, कोई अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करो। डोंट डू दैट, क्योंकि सबके बाल अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। आई विल कम टू दैट, टाइप ऑफ हेयर कैसे पहचाने आप आपके बाल, हाउ टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर योर सेल्फ, आई विल कम टू दैट नेक्स्ट। पहले बेसिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनली, पहले खाने की बात करते हैं। Okay. मुझे प्लीज लोग बताएं कमेंट्स में लिख के कि आपने नोट डाउन किया जो जो भी मैंने पॉइंट्स बोले, क्या क्या खाना है। पीपल इन द रूम, 29 पीपल इन द रूम। इज दिस सेशन इंटरेस्टिंग? क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर जस्ट बोरिंग? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? आर यू फीलिंग हैप्पी अटेंडिंग दिस सेशन? अभी काफी आगे मैं स्टाइलिंग टिप्स भी देने वाली हूँ आप सबको। वेरी मच इंटरेस्टिंग। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सुपर। तो प्रोटीन के लिए हमने बोला था कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमको चाहिए, उसके अलावा रेड मीट, लीन मीट, ओके, ये चीजें भी जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए। लेकिन अगर हम प्योर वेजिटेरियंस है, ओके, तो एक गुड न्यूज भी है, एक बैड न्यूज भी है दोस्तों। गुड न्यूज ये है कि थैंक गॉड वेजिटेरियन में भी प्रोटीन होता है, लेकिन एक साइड ऑफ बैड न्यूज इज कि वो आपको उतना प्रोटीन नहीं दे पाता जितना बालों को जरूरी है। एंड जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको भी जो प्रोटीन मीट से मिल रहा है उसके लिए भी गुड और बैड न्यूज है। कि गुड न्यूज है कि अच्छा प्रोटीन मिलता है, सेकेंडरी ये है कि जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, और जब हार्मोनल चेंजेस होंगे तो आप को बहुत चांसेस है कि काफी सारे हेल्थ इश्यूज आए। ठीक है, सो एवरीथिंग हैज गॉट इज प्रोज एंड कॉन्स। तो सेकेंडरी प्रोटीन में हमारे पास में है जैसे लेंटिल्स हो गया, सोयाबीन्स हो गया, नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए। ओके, ये सब आपको मिलते हैं प्रोटीन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस, सजेस्टेड सेकेंडरी सोर्सेस। दाल खाइए, ठीक है। दाल मतलब ये नहीं है कि दाल, एक कटोरी दाल में 2 कटोरी 10 कटोरी पानी मिला के जो आप चावल के साथ खा रहे हो, वैसे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ दाल, थिक दाल, लेस ऑफ वाटर। ठीक है, आपकी डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर हेयर। बालों की जब बात आती है, आपकी बॉडी की जब बात आती है, तो खाने पे बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आयरन। अब आयरन के बारे में बात करते हैं, राइट।
आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है? ब्लड की कमी। ब्लड की कमी से क्या होता है? वीकनेस इन द बॉडी। और जब बॉडी में वीकनेस आएगी तो आपके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी खराब हो जाएंगे। और सबसे पहला साइन आपके बालों पर दिखेगा। जब भी आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इट शोज अप वेरी क्विकली ऑन हेयर। वेरी क्विकली ऑन हेयर, क्योंकि एक एक बाल को भी ब्लड पहुंचता है। जब आपको आयरन डेफिशिएंसी होती है और एक एक बाल को वो नहीं मिलता तो आपके बाल मुरझाएंगे, टूट जाएंगे। वो लाइफ ऑफ साइकिल 3 स्टेजेस में नहीं आएंगे। फर्स्ट स्टेज कट शॉर्ट होके 7 साल की जगह 3 साल से डायरेक्टली खत्म, डैमेज। ओके। तो अगर आपके बालों को पूरा साइकिल फॉलो करना है तो आपको ये फूड डाइट की बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी। व्हाट यू आर इनसाइड इज व्हाट यू आर आउटसाइड। अगर आपके बालों को देखकर कोई पहचान जाता है तो वो बोलेगा कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। ओके। इफ यू गो एंड मीट अ डॉक्टर और यू मीट अ गुड कंसल्टेंट, वो आपके हेयर को ही देखकर समझ जाएंगे। 1 सेकेंड। ऑल राइट। तो अब हम बात कर रहे थे आयरन की। ओके। तो आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आयरन हमें मिलता है नेचुरली फ्रॉम वेजिटेबल्स लाइक बीटरूट, फ्रॉम स्पिनच, फ्रॉम लेंटिल्स। एंड नॉन वेजिटेरियंस को कहाँ से मिलेगा? लाइक बीफ, चिकन, पोर्क, फिश वगैरह वगैरह से। ओके। And then we need calcium for our body, zinc and magnesium. So there is one very good supplement called calcium complex. Okay, calcium complex has zinc and magnesium also. तो आप वो चीज ले सकते हो। आई एम सजेस्टिंग यू, क्योंकि मुझे पता है कि क्या प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। फिर आपको विटामिन सी चाहिए। अब विटामिन सी क्यों चाहिए? भाई जब हम आयरन ले रहे हैं, हम ये वो फलाना फलाना सब ले रहे हैं, तो विटामिन सी क्यों चाहिए? विटामिन सी आपको हेल्प करेगा लाइक अ डोज। आप बाकी जो भी खा रहे हो, आप बाकी जो भी चीज आपके बालों के साथ कर रहे हो, विटामिन सी उसकी स्पीड बढ़ा देगा। ओके। ताकि आपकी जो भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, खाना आप खा रहे हो, बालों को जो केयर कर रहे हो, वो जल्दी अच्छे से हो। सो इट इज अ सपोर्ट टू योर बॉडी, सपोर्ट टू योर सिस्टम, जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ने से खून बढ़ेगा, खून बढ़ने से प्रोटीन बॉडी में ठीक होगा और जो पूरी फंक्शनिंग है वो ठीक होगी। ओके। तो विटामिन सी इज वेरी एसेंशियल टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ योर हेयर ग्रोथ। ठीक है। तो यहां तक आप सब लोग नोट कर चुके हैं। ओके। नेक्स्ट कमिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स। एक बॉडी को चावल चावल तो इजी कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है। जो लोग वेट लॉस करते हैं वो सबसे पहले कट डाउन करते हैं कार्ब्स पर। आपको फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स, हालांकि मैं खुद भी एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करती कि कार्ब्स पूरे बंद कर दो, यानी कि चावल खाना बंद कर दो। रीजन इज, जैसे ही आप कार्ब्स को कट डाउन करते हो, योर हेयर इज गोइंग टू डैमेज। ओके। रीजन इज, आपके हर एक हेयर स्ट्रैंड को चाहिए एनर्जी। हर एक हेयर स्ट्रैंड को एनर्जी चाहिए, क्योंकि वहां तक ब्लड पहुंचता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दोगे, वेट लॉस इज अ सेकेंड चैप्टर, आपके बाल खराब हो जाएंगे। यहां पर ही, दिस इज वेयर आई रियलाइज प्रॉब्लम अबाउट हेयर। ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग कोविड टाइम, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी घर से, आई स्लोली स्टार्टेड सीइंग अ चेंज इन माई हेयर। ओके। एंड मैं तो चलो सोच रही थी कि फिटनेस है, चलो चलता है, घर में बैठे हैं, क्या है। बट व्हेन पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग, और जब उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया, तब मुझे बड़ा बुरा लगा। एंड आई विल शो यू सम पिक्चर्स एंड ऑफ द सेशन, बिफोर एंड आफ्टर ऑफ माई हेयर। काफी लोगों ने देखा हुआ भी है कि आपके बाल जो है एकदम मुरझाए, फ्रिजी और डैमेज हो जाते हैं, लाइफलेस। द फर्स्ट डे ऑफ योर हेयर वॉश, जब आप बाल धोते हो, तब आपके बाल उड़े हुए दिखते हैं। किस किस के उड़े हुए बाल दिखते हैं? आप जरा मुझे हैंड रेस करके या कमेंट्स में डाल के बताएं। आपके बालों को सेट होने के लिए सेकेंड डे या थर्ड डे ऑफ हेयर वॉश आपको सेट होते हैं बाल। फर्स्ट डे जैसे आप बाल धोते हो, आपके बाल ऐसे लगते हैं जैसे कि हवा में ऐसे उड़ने लगे हैं, जम नहीं रहे बाल ठीक से। राइट? किसी के होता है यहाँ पे ऐसे ग्रुप में? ऐसा रीजन क्यों होता है पता है? द रीजन इज कि आपके बालों का मॉइस्चर खत्म होने लग गया है। आपके बालों में ठीक से कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, आयरन कुछ नहीं मिल रहा है। दैट इज वन रीजन। ओके। सो दैट इज द रीजन ऑफ हेयर प्रॉब्लम। तो ये सब जो भी आप खाना खा रहे हो, दैट इज योर हेयर।
मान लो आप कुछ महीनों के लिए आपकी डाइट चेंज कर दो, कंप्लीटली चेंज, मतलब स्पाइसी फूड खाओ, जंक फूड खाओ, ये खाओ वो खाओ, घर का खाना मत खाओ, एंड देन यू सी द इफेक्ट। आपके बाल बहुत खराब हो जाएंगे, यू विल डैमेज योर हेयर। ओके, दैट इज व्हाई हैविंग दीज फूड आइटम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी, यानी कि वाटर। वाटर में होते हैं मिनरल्स, और आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलती कि वो प्यूरिफाइड पानी पियो, ये मिनरल वाला पियो, ऐसा करो, नहीं। वाटर इज वाटर। पुराने जमाने में फिल्टर थोड़ी ना होते थे, राइट? सो यू कैन हैव वाटर, कभी कभी टैप का पानी रहा तो भी पी सकते हो, लेकिन अब और पुराने जमाने में बहुत डिफरेंस है। तो एटलीस्ट ट्राई टू यूज अ फिल्टर्ड वाटर फॉर योर ड्रिंकिंग, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। और अभी अनदर 2 मिनट्स में मैं आपको ले जाऊंगी अबाउट द क्विक टिप्स। ओके, क्विक टिप्स अबाउट योर हेयर, कि आपको हेयर स्टाइलिंग करने के लिए क्या क्या टिप्स चाहिए, हेयर के मिथ्स क्या क्या हो सकते हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट एंड एवरीवन कम बैक। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैं चाहती हूँ कि आप ग्रुप में पोस्ट करो यहाँ तक, एंड देन आई टेक इट फर्दर। टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स एंड कम बैक। ओके, सो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी, फैंटास्टिक, राइट। अभी मैं चाहूंगी आप सब लोग एक एक्सरसाइज करो, ठीक है? और वो एक्सरसाइज में आपको चाहिए होगा एक ग्लास या फिर एक मग, जिसमें आप पानी डाल के लेके आओ फटाफट, वेरी क्विकली। सब लोग ये करेंगे एक्सरसाइज, और अगर हो सके तो आपका वीडियो भी आप ऑन रख सकते हो। सब लोग जल्दी से एक मग या फिर एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा तो बेटर, आई कैन ऑल्सो सी, उसमें पानी भर के लाइए, 60% तक वाटर। इट इज अ स्मॉल टास्क एक्सरसाइज जो मैं आपको करा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ टू अंडरस्टैंड योर हेयर टाइप। हेयर टाइप समझना है आपका, तो ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन दीपा जी। आपने लिखा है कि कलर करने के बाद बाल झड़ते हैं तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बालों को कलर ही नहीं करना चाहिए। आप अच्छा कलर यूज कीजिए, अगर आप यूज करते हो तो। देखिए, एक टाइम के बाद में आपके बाल मेलेनिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, जो ब्लैक हेयर है, जो भी आपका नेचुरल कलर है, उसके बाद में जो भी आप अप्लाई करते हो XYZ प्रोडक्ट, बाल झड़ेंगे। वो ज्यादा झड़ेंगे, कम झड़ेंगे, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप कर रहे हो तो आपके बालों की जो साइकिल मैंने बोली थी, 7 साल 10 दिन 3 महीना, राइट, वो साइकिल को डिस्टर्ब करता है। कोई भी आप कलर लगाओ, ठीक है? तो सजेशन इज डोंट यूज एनी कलर। इफ यू आर यूजिंग हेना इज देयर, हेना आप यूज कीजिए क्योंकि इट इज वेरी गुड फॉर योर हेयर, लेकिन हमको वो ऑरेंजिश कलर नहीं पसंद आता। वैसे मार्केट में बहुत सारे हेयर कलर होते हैं, एलोवेरा के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में, लगाना है तो लगाओ फॉर पब्लिक शो पुट अप, लेकिन अगर बालों को गिरना है तो वो डेफिनेटली गिरेंगे। यूज है ना नेचुरल कलर्स, जो आपको बालों को ना सिर्फ कंडीशनिंग करेगा बट कलर आपको अच्छा भी देगा। कलर तो करना पड़ता है, नहीं तो सफेदी की चमकार होती है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? सफेदी की चमकार को छुपाओ लेकिन सर पे से बाल गवाओ, ये तो वही बात हो गई, है ना? व्हाइट को छुपाने के लिए हम ब्लैक कर लेंगे लेकिन सर से बाल जाएंगे। लेकिन जब हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं तो बी प्रिपेयर्ड ना, हर चीज का एक साइड इफेक्ट जरूर होता है, हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है। इसलिए पहले पुराने जमाने में लोग जल्दी बूढ़े दिखने लगते थे, उसका रीजन क्या था? यही रीजन था कि वो लोग एक्सटर्नली केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते थे। और आपको आजकल हर चीज में केमिकल जरूर मिलेगा। तो आई यू ऑल रेडी फ्रेंड्स, कि आप सब लोग तैयार हो विद अ मग ऑफ वाटर एंड ग्लास ऑफ वाटर इज ऑल्सो फाइन,
ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इतनी साइलेंस में तो मैं ये सेशन नहीं करने वाली हूँ। ओके, इफ यू गोइंग टू बी सो क्वाइट, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग दिस सेशन बिकॉज मैं एक एनर्जेटिक पर्सन हूँ और मुझे एनर्जी चाहिए रूम के अंदर। ठीक है, एनर्जी नहीं रहेगा तो भाई मैं यहाँ पे बैठ के बोर तो नहीं होना चाहूंगी ना आप सबको बोर करना चाहूंगी। ओके, फैंटास्टिक, सो कीप रिप्लाइंग। सो एनीवन रेडी विद अ ग्लास ऑफ वाटर? ठीक है, अभी नेचुरली मैं आपको नहीं बोलूंगी कि बाल तोड़ो, लेकिन पहले ग्रैब योर हेयर। ओके, ग्रैब योर हेयर एंड देन बालों में से ऐसे करके बाल निकालो, अगर कोई बाल आता है तो, मेरा तो नहीं आया। ठीक है, ऐसे करके बाल निकालो। अगर आपका बाल निकल रहा है तो किस किस का निकला, और अगर बाल नहीं भी निकलता तो यहाँ वहां फ्लोर पे कहीं देख लो, आपका कोई बाल अगर गिरा हुआ हो तो आप वो भी उठा सकते हो। हाँ ठीक है, सो वॉट यू हैव टू डू इज, आई से अवॉइड प्लकिंग योर हेयर, क्योंकि बेचारा एक बाल 7 साल 3 महीना और 10 दिन, उसको आप अभी तोड़ रहे हो चला के, वेरी बैड। हाँ, डोंट डू दैट। अगर आपका नेचुरली कोई बाल निकल रहा है, ऐसे फिंगर्स करके भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि जो बीच में ऑलरेडी टूटे हुए बाल है वो निकाल रहे हैं हम। ओके, जब ऐसे करके आप बाल निकाल रहे हो दैट मीन्स ऑलरेडी कोई बाल आधा टूटा हुआ या टूटने के वर्ज पे था, आप उसी को ही निकाल रहे हो, दैट्स नॉट रॉन्ग। अगर कोई बाल आए तो उसको क्या करना है, उस पानी के अंदर बाल को छोड़ना है बगैर उंगली हाथ पानी में डाल। ओके, काफी सारी फ्रेंड्स यहाँ पर है जिन्होंने ये टेस्ट मेरे कहने पर पहले किया हुआ है, लेकिन नए लोग जिन्होंने आज तक नहीं अपनाया ये टेस्ट, आई वॉन्ट यू टू डू इट, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। जब मुझे कोई भी हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बोलते हैं तो मैं सबसे पहले उनको ये टेस्ट करने के लिए सजेस्ट करती हूँ। आई विल नॉट सजेस्ट एनी प्रोडक्ट टू एनी बडी, फर्स्ट डू दिस टेस्ट। ठीक है, तो आपके बाल पानी में ऊपर से छोड़ना है और छोड़ देना है, लीव इट फॉर अनदर 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, अगर किसी ने ये ऑलरेडी किया है, क्या कोई कर रहा है यहाँ पे, एनीबडी डूइंग दिस टेस्ट, मुझे बताओ ताकि आई कैन कम बैक टू यू एंड आस्क यू अबाउट द रिजल्ट। अगर कोई कर रहा है, यस, स्नेहा जी इज डूइंग, अंजू जी, सना फातिमा इज डूइंग, ऑल राइट, वेरी गुड। अंजना गुप्ता जी, नुपुर सोनी, अनीता सिंगला, वेरी गुड। तो हमारे पास काफी रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग विच आई एम शोइंग यू टुडे। ठीक है, हाथ पानी में नहीं डालना है, नो चीटिंग। अगर रिजल्ट गलत आया देन आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, राइट, तो बाल पानी में छोड़ दो ऊपर से और उसे साइड में रख दो, लीव इट असाइड फॉर 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। अब क्या होगा, ओके, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। 3 रिजल्ट आएंगे, या तो आपका बाल ऊपर तैरेगा, या तो आपका बाल नीचे चले जाएगा, या तो आपका बाल बीच में गोल 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 घूमता रहेगा। ठीक है, सो व्हेन योर हेयर इज ऑन द टिप, व्हेन इट इज फ्लोटिंग, यानी कि ऊपर ही आपका बाल है, नीचे जा ही नहीं रहा है, ओके, तो ऊपर वाले बाल को हम बोलते हैं लो पोरोसिटी हेयर। ओके, क्या बोलेंगे, लो पोरोसिटी। आई विल टाइप इट इन द चैट बॉक्स स्पेलिंग के लिए, लो पोरोसिटी। ठीक है, जब बाल ऊपर तैरा होता है तो हम कहते हैं उसे लो पोरोसिटी। और अगर आपका बाल बीच में है, यानी कि आधा ऊपर आधा नीचे बाकी बीच में डांस कर रहा है, दैट इज मीडियम पोरोसिटी। ओके, मीडियम पोरोसिटी। और अगर आपका बाल, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम होने दीजिए, जल्दी नहीं है हमें, टाइम होने दीजिए, लेट इट सेटल। मैं क्यों बोल रही हूँ उसका भी मैं आपको रीजन बोलूंगी कि 5 मिनट क्यों छोड़ना है। और अगर आपका बाल नीचे ड्राउन हो जाता है या फिर आधे से ज्यादा बाल नीचे की तरफ आ जाता है, दैट मीन्स योर हेयर इज हाई पोरोसिटी। हाई पोरोसिटी, अब उसका क्या मतलब है, जैसे आपकी स्किन है, वेट कीजिए, वेट कीजिए, लेट मी टेल यू, 5 मिनट होने दीजिए, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब आपका बाल नीचे चले जाता है तो हाई पोरोसिटी। अब जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी स्किन है ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ स्किन। उसके बाद में हमने और डिस्कवर किया सेंसिटिव स्किन, ऑयली टू ड्राई स्किन, ड्राई टू नॉर्मल स्किन, नॉर्मल टू ऑयली स्किन, मिक्स्ड स्किन। तो जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ते जाएंगे दैट विल हैपन, बट बेसिकली देयर आर ओनली 3 काइंड्स, और वो सीजन के हिसाब से स्किन चेंज होती रहती है। सिमिलरली आपके बाल भी अभी कौन से स्टेज पे है वो चेक करना है, लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी या हाई पोरोसिटी।
अगर आपको कंपैरिजन करना है तो मैं आपको बताऊं, जो सबसे बाल नीचे जाएगा, हाई पोरोसिटी, दैट इज समथिंग लाइक योर ऑयली स्किन, ओके। एंड अगर बाल ऊपर है, फ्लोटिंग है, तो वो लो पोरोसिटी है, समथिंग लाइक योर ड्राई स्किन। और अगर बाल बीच में है, मीडियम पोरोसिटी, तो दैट इज योर नॉर्मल स्किन। ठीक है, आप इसे इजिली याद रखिए। सी, आई एम शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद यू, जो मैंने सीखा है वो मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज मार्केट में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट है प्रोडक्ट्स को लेकर, और हमें लगता है कि हम ये सब ट्राई करें। गॉड, आई हैव ट्राइड सो मेनी प्रोडक्ट्स सो फार। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट पर इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जिसका लुक बहुत अच्छा है, जिसकी पैकेजिंग अच्छी है, जिसका कोई अच्छा मॉडल ने ऐड किया होगा। मतलब I have trusted blindly so many brands and I have spoiled my hairs, literally. मेरे हस्बैंड मुझ पे बहुत बार पुकारते रहते हैं, तू पागल है, तेरे जैसे लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि ऐसे लोग देखें और ऑर्डर कर ले। ओके, सो डोंट गो बाय दैट एडवर्टाइजमेंट। अभी अपने बालों को टेस्ट करो कि आज ये सीजन में आपके बालों का कंडीशन क्या है, उस हिसाब से हम लोग हेयर प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट करेंगे, या फिर यू कैन टेक, आई विल टेल यू क्या क्या होना चाहिए और आप वो ले सकते हो। देखो 70%, ओके, 70% ऑफ द पीपल, एशियन पीपल, एशियन कंट्रीज, हमारे इंडिया में जो लोग हैं, उनके 70% बाल ऊपर तैरेंगे, फ्रिजी हेयर होंगे, ओके, बिकॉज ऑफ सो मेनी क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं के लोग हैं हमारे पास इंडिया में, लेकिन 70% ऑफ द प्रॉब्लम इज फ्रिजी हेयर ओनली, okay, because of so many climate conditions. कुछ countries में the season is all the time cold, कुछ countries में the season is all the time rainfall, right? तो वैसे ही अब आपको अगर रिजल्ट आना शुरू हो गया है तो यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन टेक वन बाय वन एंड सजेस्ट यू लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी एंड हाई पोरोसिटी। मैं बताऊंगी कि जैसे ऑयली स्किन होती है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है पिंपल्स की, एक्ने की, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जो ऑयल आ रहा है, अगर आप उसको जल्दी से क्लियर नहीं करोगे तो वो पोर को ब्लॉक कर देगा और उसमें पिंपल्स आ जाएगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑयली स्किन। लेकिन उसकी गुडनेस क्या है कि आपके बालों को कभी आपके गालों पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। सो द बेनिफिट ऑफ ऑयली स्किन इज नो साइंस ऑफ एजिंग, नो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, बट द प्रॉब्लम इज एक्ने। सिमिलरली अगर ड्राई स्किन होगी तो उनको पिंपल्स नहीं होंगे, लेकिन उनको जल्दी से साइंस ऑफ एजिंग आएंगे। एंड नॉर्मल स्किन का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी यहाँ कभी वहां कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली हेयर, ओके, बाल जो ऊपर तैर रहे हैं विच इज लो पोरोसिटी है, वो यूजुअली फ्रिजी होंगे, वो बाल पतले होंगे, वो बाल जल्दी से डैमेज होंगे, वो बाल हवा में उड़ेंगे। ठीक है, वो बाल आपको लगेगा कि बस मेरे चोटी में इतने इतने ही बाल बचे हो। ठीक है, जो बाल नीचे जाते हैं, जो डेंस फॉल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम हाई पोरोसिटी है। अब व्हाट इज हाई पोरोसिटी? हाई पोरोसिटी बाल वाले वो होते हैं जिनके बाल डेंस होते हैं, जिनकी थिकनेस अच्छी होती है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो सकती है डैंड्रफ की, जिनको प्रॉब्लम हो सकती है इचिंग की, ओके, जिनको प्रॉब्लम हो सकती है लाइस की यानी कि जुओं की, जो बच्चे छोटे होते हैं तब स्कूल में, बड़े होने के बाद भी काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स, लो पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी एंड मीडियम। अब मीडियम पोरोसिटी क्या है? मीडियम पोरोसिटी यानी कि जब आपका बाल स्विम कर रहा होता है, इट मीन्स इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन। ओके, मतलब आपकी डाइट ठीक है, मीडियम वालों की डाइट ठीक है, बट यू हैव टू मेंटेन दैट, यू हैव टू कीप मेंटेनिंग दैट। अभी चलिए हम लोग आंसर्स आंसर्स पढ़ते हैं। यहाँ पे पीपल आर सेइंग फ्लोटिंग, लो पोरोसिटी, ऊपर ही है अभी तक, लो पोरोसिटी मैम, ऊपर ही है, नीचे नहीं जा रहे हैं, हेयर वाटर के ऊपर ही है। ओके, सो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द पीपल विल हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ हेयर बीइंग ऑन द टॉप, and that is nothing but it is going to be your hair which is dry, frizzy, or which can have problem related to hair fall, जिसके वजह से हम सब यहाँ पर बैठे हैं। करेक्ट? yes, did you understand this science about low porosity hair? कि आपको समझ में आया कि आपके बाल की टाइप क्या है?
नाउ यू पीपल आर एबल टू आइडेंटिफाई द हेयर टाइप, आपके बाल कैसे हैं, राइट? यस फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों का रिप्लाई आता है कि इट इज राउंड, थोड़े लोगों का रिप्लाई आ जाता है दैट इट इज स्विमिंग इन बिटवीन, ओके, सो दैट इज ऑल्सो फाइन फाइन। अभी जैसे बट आई हैव डैंड्रफ प्रॉब्लम टू, यस दैट कैन हैपन, नेहा मैम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैंड्रफ भी हो सकता है डिपेंडिंग अगेन ऑन योर वेदर कंडीशंस एंड फूड, मेजरली दे आर प्रॉब्लम। अब जैसे ड्राई स्किन हो गई है, ठीक है, तो ड्राई स्किन वालों को भी एक्ने हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्किन एंड द फूड दैट दे आर ईटिंग। जैसे जिनको हाई ग्रेड पिंपल्स बोलते हैं, पिंपल्स के भी टाइप्स होते हैं, किसी में पस होता है जो खाली, दूसरा टाइप होता है जो खाली मोटा हुआ होता है और काफी दर्द करता है। सिमिलरली दिस टाइप हेयर फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑल्सो कैन हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है दैट व्हाट इज अ हेयर टाइप, second question to ask yourself or others are, do you have any health issues? Okay, health issues like, सबसे पहला है, सबसे पहला हेयर प्रॉब्लम इज योर थायराइड, ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज हार्मोनल इज थायराइड, क्या आपको थायराइड है? सेकंड इज, क्या आपको पीसीओडी है, यानी कि इरेगुलर पीरियड्स है? देन यू नीड टू आस्क, डू यू हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू बीपी, डायबिटीज है आपको, ओके, या फिर यू आर गोइंग अंडर सम ट्रीटमेंट, right? So these are the questions that you need to ask yourself or examine others and ask. क्योंकि when you are already taking supplements, जब आप already कोई problem के related supplements ले रहे हैं, तो आपके hair cycle में भी problem आ सकती है. Your hair is not living for 7 years, 3 months and 10 days. आपके बालों का साइकिल छोटा होते जा रहा है, यानी कि जो 7 साल का पीरियड है जब आपके बाल ग्रो करते हैं मैक्सिमम, वो छोटा होके सीधा एंड स्टेज पे जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई योर हेयर इज नॉट लिविंग फॉर टू लॉन्ग। तो अब क्या करें? द सोल्यूशन इज टू मेंटेन योर प्रॉब्लम, दैट इज फर्स्टली, अगर आपको थायराइड है तो यू नीड टू मेंटेन योर थायराइड लेवल्स, अगर आपको डायबिटीज है देन यू नीड टू मेंटेन दैट, बिकॉज कोई भी डिस्टर्बेंस इन योर सप्लीमेंट्स, इन योर मेडिकेशन कैन ऑल्सो डायरेक्टली इम्पैक्ट योर हेयर फॉलिकल्स, ओके, एंड यू नीड टू टेक द करेक्ट सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, बायोटिन, राइट, विटामिन B12, विटामिन C टू एनफोर्स कि आपके सारे सप्लीमेंट्स या जो आप खा रहे हो वो उस पर वर्क करे, उसके लिए विटामिन C। एंड स्ट्रेस एंजाइटी को कम कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग का मेजर रीजन होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। उसका मतलब क्या है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, या जो लोग घर पे हैं, वो काफी सारी टेंशन लेते हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग। तो पहले उसको काम डाउन कीजिए, उसके लिए भी सप्लीमेंट्स है या फिर फूड प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो, लाइक अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, ओके। सो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज राइट फॉर मी। If you have thyroid, I will suggest you to take flax oil as a supplement. या फिर आप flax seeds कंज्यूम करना शुरू कीजिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो मैंने शुरू में बताया। अगर आप कहते हो कि आप डायबिटिक हो, ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ग्लूको हेल्थ, या फिर करेला जामुन जूस, या फिर ऐसी चीज जो जेन्युइनली काम करती है फॉर योर सेल्फ एंड योर बॉडी। एंड आयरन एंड फोलिक टैबलेट्स या फिर आयरन सप्लीमेंट्स या फिर आयरन इन योर फूड आपको लेना 100% कंपल्सरी है, ओके। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर डाइट, जो अंदर से काम करेगी। लेकिन एक्सटर्नली अब हम क्या करें, व्हाट इज द टेम्पररी सॉल्यूशंस? जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं या जो हम बालों को रेगुलरली वॉश करते हैं, ऑयलिंग, शैम्पूइंग, कंडीशनिंग, फेस पैक्स और पता नहीं क्या क्या एग्स हम लोग लगाते हैं, सो दैट इज ऑल ए टेम्पररी सोल्यूशन, बिकॉज जो अंदर से ट्रीट होना है उसको तो टाइम लगेगा। लेकिन एक्सटर्नली हम जो है, दीज आर ऑल टेम्पररी सॉल्यूशंस, जिसको आप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं समझे। सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि हम एक अच्छा शैम्पू, एक अच्छा ऑयल या अच्छा कंडीशनर ले लेंगे तो हमारे बाल ठीक हो जाएंगे। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे, राइट? आपको अंदरूनी ठीक करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नली भी टेम्पररी मेंटेन हो जाएगा। तो लो पोरोसिटी वालों के लिए प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? फर्स्ट इज डैमेज हेयर, सेकेंड इज फ्रिजी हेयर, हेयर स्प्लिट एंड्स यानी कि हेयर ब्रेकेज, ओके, एक्सेसिव हेयर लॉस। हेयर लॉस इज नॉर्मल,
फिर मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि हेयर लॉस इज नॉर्मल, 80 हेयर स्ट्रैंड्स पर डे इज नॉर्मल, ठीक है। एंड अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, हेयर फ्लोट कर रहा है लेकिन आपके बालों में भी डैंड्रफ है, दैट मीन्स आपकी हेयर वॉशिंग या तो ओवर एक्सेसिव है या फिर लेस है, एंड आपके बाल काफी ज्यादा एक्सपोज टू पोल्यूशन है। ओके अगर आपके बाल लो पोरोसिटी होते हैं तो उसका अर्थ ये है कि आपके जो बाल है वो बहुत टाइटली ऐसे 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 क्लोज्ड है। जो मैंने शुरू में आपको डायग्राम बताया था, जो क्यूटिकल है, जो लास्ट लेयर आपका बाल जो ऊपर का है, ओके ये काफी ज्यादा नजदीक है, काफी ज्यादा क्लोज एंड टाइड अप है। आई जस्ट ट्राई टू शो यू अगेन, वन सेकेंड। या ये वाला पेज, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज द लास्ट लेयर, द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन ऑफ योर हेयर, दैट इज क्यूटिकल। अगर ये बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड है तो इसका मतलब है कि आपके बाल लो पोरोसिटी है। इसका मतलब ये है कि आपके बालों को ऑयलिंग चाहिए, वार्म ऑयल ट्रीटमेंट चाहिए, ओके वार्म ऑयल। क्योंकि आपको क्यूटिकल्स के जो स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा रिलीज करना है, ओपन करना है। बहुत टाइटली पैक्ड है, उसे आपको ओपन करना है, और वो ओपन कब होगा, जब आप थोड़ा वार्म ऑयल, गरम तेल नहीं बोल रही हूँ मैं, ओके दैट इज वार्म ऑयल, वो आपको यूज करना है फॉर योर हेयर एप्लीकेशन। एंड यू कैन लीव इट ओवरनाइट। आप अच्छा सा कोई ऑयल यूज कीजिए। इनफैक्ट फ्रिजी हेयर वालों के लिए तो द गॉड्स ब्लेसिंग इज मोरक्कन आर्गन ऑयल। ओके मोरक्को ऑर्गन ऑयल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल भी यूज करते हो या फिर आप आंवला हेयर ऑयल भी यूज करते हो, देन यू कैन मिक्स टी ट्री ऑयल ऑल्सो, ठीक है। एंड आपको ओवरनाइट एप्लीकेशन इसे रखना ही है। एंड वीकली 2 times यू हैव टू डू दिस रेजिम, जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर लो पोरोसिटी हेयर, फॉर फ्रिजी हेयर, ओके। लो पोरोसिटी में फ्रिजी हेयर की मैं बात कर रही हूँ, यू हैव टू यूज आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को ओवरनाइट, थोड़ा वार्म करके, या फिर आप कोई और ऑयल यूज कर रहे हो तो 2-3 drops ऑफ टी ट्री ऑयल विच विल होल्ड एंड रिलैक्स योर हेयर एंड से लो पोरोसिटी से थोड़ा लूजन अप करेंगे। तब वो ऑयल उस बाल के क्यूटिकल के अंदर जाए, वो अंदर जाके काम करेगा। अगर आपका मुंह बंद है और आपको कोई खाना खिला रहा है तो आप खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। उसी तरह से लो पोरोसिटी ऑल्सो इज टाइड अप, वार्म ऑयल ओपन योर स्किन पोर, उसी तरह से ओपन योर क्यूटिकल्स, गैप देम अप, तब वो काम करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू हैव टू वॉश योर हेयर। वॉश योर हेयर हाउ, आप अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप हेयर फॉल वाला शैम्पू लीजिए जिसमें बायोटिन हो, केराटिन हो और एंटीऑक्सीडेंट हो। एंटीऑक्सीडेंट, केराटिन एंड बायोटिन, मेक श्योर जब आप शैम्पू खरीदते हो, ओके, देन इट इज कंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स, या फिर किसमें से दो भी चीज रहेंगे तो भी वर्क करेगा। एंड कंडीशनर, कंडीशनर इज वेरी गुड टू यूज। लोग बोलते हैं कि कंडीशनर हम यूज नहीं करते क्योंकि हमारे बाल झड़ते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। कंडीशनर्स आर अ ब्लेसिंग। आपके बालों को फील गुड फैक्टर भी तो चाहिए ना, फील गुड फैक्टर के लिए, और जो आपने अप्लाई किया है वो ज्यादा देर रहे, उसका रिजल्ट आए, उसके लिए हमें कंडीशनर करने की जरूरत है। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद बस ऐसे ही छोड़ देंगे और कुछ उस पर गार्निशिंग वगैरह करेंगे तो अच्छा लुक आएगा, अच्छा दिखेगा, राइट। सो फॉर दैट योर हेयर नीड्स नॉट जस्ट फॉर लुक बट फील गुड फैक्टर ऑल्सो, एंड इट विल रिटेन वॉट एवर यू हैव डन सोल्यूशन फॉर योर हेयर, ठीक है। समझ में आया? आई मीन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप कमेंट्स में यस लिखिए। मैंने बताया सोल्यूशन फॉर लो पोरोसिटी हेयर जिनका फ्रिजी है, आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को हेयर ऑयल। हेयर फॉल के लिए हेयर फॉल शैम्पू विद बायोटीन, एंटीऑक्सीडेंट एंड केराटिन। एंड कंडीशनर, कंडीशनर माय फेवरेट कंडीशनर इज फ्रूट ऑफ द अर्थ कंडीशनर, दैट इज अमेजिंग। मतलब आपको बिल्कुल स्टिकी नहीं लगेगा, एंड इट इज फैंटास्टिक फॉर योर हेयर। इट इज ऑल्सो एज गुड एज ए शैम्पू। आपको चिक चिक वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड शैम्पू हैव टू बी अप्लाइड फ्रॉम योर रूट, टेक इट टू द टिप्स। शैम्पू आप लगाएंगे फ्रॉम द रूट, टेक इट टू योर टिप्स। ऐसा नहीं कि आधा बॉटल यहाँ लगा लिया, आधा बॉटल यहाँ लगा लिया, नो, ओके। रूट टू टिप, क्योंकि मेजर फोकस हमें यहाँ करना है, यहाँ अच्छा रहेगा तो नीचे भी अच्छा रहेगा। कंडीशनर इज टू बी अप्लाइड ओनली ऑन योर हेयर स्ट्रैंड एंड नॉट ऑन द स्कैल्प, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, कोई भी कंडीशनर आप सिर्फ
यहाँ से लगाते हो जो आपके स्कैल्प पे नहीं लगे, क्योंकि स्कैल्प को हमें ब्लॉक नहीं करना है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स डाल के। ऑलराइट, थैंक यू प्रभा जी। नेक्स्ट, लो पोरोसिटी हेयर ही है लेकिन कंप्लीटली फ्रिजी है। हेयर फॉल को तो साइड में हटाओ, फ्रिजी है बाल, मतलब ऐसे लग रहे हैं आयरन करके जल चुके हैं। तो उनके लिए आई सजेस्ट कंप्लीट रेंज ऑफ आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को ट्रीटमेंट। ओके, आफ्टर आई ज्वाइन कंपनी मोदी केयर, मैंने देखा कि आर्गन ऑयल अब बहुत ज्यादा दूसरी कंपनीज निकाल रहे हैं। तो पहले मुझे डाउट था कि आर्गन ऑयल, मैंने काफी सुना नहीं था, बट देन नाउ आई सी मेनी पीपल कमिंग आउट विद न्यू इम्प्रूव्ड आर्गन ऑयल सीरम, शैम्पू वगैरह वगैरह। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप जाके यही प्रोडक्ट्स लो, बट दिस इज व्हाट हैज वर्कड फॉर मी एंड हैज वर्कड फॉर सो मेनी अदर पीपल जिनका टेस्टिमोनियल हमने लिया था लास्ट वीक। So I'm suggesting you the best that I can tell you. Okay, Argan Oil of Morocco की complete range, within 3 months you will see visible difference in your hair. जो लास्ट साइकिल होता है आपके बालों का टेलाजिन, उसमें आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा। नाउ कमिंग टू योर मीडियम पोरोसिटी हेयर, यानी कि बाल जो बीच में स्विम कर रहा था, ठीक है। For the medium porosity hair, what you're going to do is you're using a lightweight hair oil. Lightweight, it can be Silk and Shine hair oil, it can be almond oil also, okay, and then you can also use coconut oil. So these are the hair oils which you have to use. Compulsory hair oil करना है, डोंट स्किप हेयर ऑयल कि बस बचपन में स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, तभी आपने हेयर ऑयल लगाया और अभी टाइम नहीं है। नो, यू हैव टू डू इट। अच्छे बाल चाहिए, then this is what you have to do. Shampoo, conditioner, you can use Smooth and Shine Salon shampoo, or you can also use Fruit of the Earth hair fall shampoo, same because it is, it is having a problem. ठीक है, mixed है, again this can change from dandruff, it can change for your hair fall. फिर कंडीशनिंग आप एज यूजुअल कंडीशनर भी यूज कर सकते हो फ्रूट ऑफ द अर्थ या सैलॉन का। नाउ कमिंग टू द हेयर विच इज ड्राउन, या फिर जो ऊपर फ्लोट हो रहा था लेकिन उनको भी डैंड्रफ है, तो उनके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है प्रोटीन मास्क। ओके, ऑयल अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके बाल नेचुरली ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा थिक है लेकिन डैंड्रफ प्रॉब्लम है। ओके, तो आपको यूज करना है प्रोटीन हेयर मास्क। नाउ व्हाट इज दैट प्रोटीन हेयर मास्क? ओके, फ्रॉम आवर कैटेगरी आई कैन टेल यू वी हैव ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ओके, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर विच इज एब्सोल्युटली टेस्टलेस, आप उससे अप्लाई भी कर सकते हैं। इन दैट यू नीड टू ऑयल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल, सैलॉन सिल्क एंड शाइन एंड फ्लैक्सीड ऑयल। बस सिर्फ इतने का ही आपको फेस पैक नहीं, हेयर पैक बनाना है, एंड यू हैव टू अप्लाई टू योर हेयर एंड नॉट ऑन द स्कैल्प। आपको प्रोटीन स्कैल्प पर नहीं लगाना, यहाँ पे नहीं लगाना, इट इज ओनली फॉर योर हेयर स्ट्रैंड। यहाँ पे आपको स्कैल्प के लिए क्या ट्रीटमेंट यूज करना है, दैट इज योर डैंड्रफ शैम्पू। ओके, केराटिन बेस्ड, अगेन डैंड्रफ शैम्पू इज केराटिन बेस्ड, तो आपको वो शैम्पू ही यूज करना है, फॉलोड बाय कंडीशनर एंड शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, दीज आर ओनली योर टेम्पररी फिक्स, बिकॉज परमानेंट फिक्स तो आपके फूड है, योर डाइट है, आपकी सप्लीमेंट्स है। ठीक है, आई होप आई एम नॉट confusing you. I hope you all are making notes. आप लिख रहे हैं इश्यूज, क्योंकि कल के दिन आप किसी और से बात करते हैं जिनके बाल ब्राउन हो रहे हैं, हाई पोरोसिटी है, तो आप इन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। आपने यूज किया प्रोटीन मास्क फॉर हेयर, एंड ये भी आपको वीकली 2 टाइम्स ही करना है। देन यू कैन यूज द ऑयल, यू कैन अप्लाई, मिक्स अ नाइस पेस्ट, एंड आपके जितने बाल है आप उतने पे लगाएं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर ट्रीटमेंट। अब लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है या फिर मेल भी इसे यूज कर सकते हैं। ओके, द प्रोडक्ट्स विच आई सजेस्टेड, या फिर जो मैंने आपको हेल्थ सप्लीमेंट सजेस्ट किए हैं, ये सबके लिए सेम होता है। ओके, इट इज सेम फॉर एवरीवन, बट हाउएवर एक्सपोजर टू डर्ट एंड पोल्यूशन इज मोर इन मेन, क्योंकि जब वो बाइक चलाते हैं या व्हेन दे आर ट्रैवलिंग आउटसाइड, दे वॉश देयर हेयर फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि हेयर लेंथ भी कम होती है, सो दे टेंड टू फॉल फॉर मोर हेयर इश्यूज दैन। ठीक है, वो बाल्डनेस भी जल्दी आ जाता है, इट कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी द स्टार्ट ऑफ जेनेटिक्स ऑल्सो। ठीक है, सो दिस कैन बी ट्रीटेड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों भी इसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो प्रोटीन का आपने बताया था, सी इसमें हम लोग ना यूज करेंगे प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। देन उसके लिए आपको, अगर उसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी थिन रखनी है, then you can add coconut oil, or you can add Salon Silk and Shine
एंड देन उसमें फ्लैक्स सीड्स, 2 फ्लैक्स सीड्स टैबलेट यू कैन ऐड एंड लीव इट। इसे आपको ओवरनाइट नहीं रखना है, यू जस्ट हैव टू लीव इट मैक्सिमम फॉर 30 to 40 minutes, दैट्स इट। क्योंकि ऑलरेडी योर हेयर थिकनेस इज गुड, योर हेयर ऑयलिंग इज गुड। ओके, एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए आपको यूज करना है डैंड्रफ शैम्पू विच इज अगेन केराटिन एंड बायोटिन बेस्ड। ये आप चेक कीजिए, जब आप कोई शैम्पू लेते हैं या कोई कंडीशनर लेते हैं तो यू हैव टू चेक द इंग्रेडिएंट्स, राइट। चलो, तो ये था मिनी सजेशन अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई योर हेयर टाइप एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर फ्रिजी हेयर, हेयर फॉल एंड डैंड्रफ हेयर। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम मिथ्स। ओके, कुछ मिथ है जो लोग सोचते हैं कि ये सही है लेकिन ये सही नहीं है। ओके, तो द फर्स्ट मिथ दैट आई हैव इज डैंड्रफ हेयर मतलब ड्राई स्कैल्प। ओके, ये सही नहीं है। ऑयली स्कैल्प को भी डैंड्रफ हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑयली स्किन, ऑयली जो स्कैल्प होता है आपका, तब आपको अनइजीनेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। एंड जिन लोगों के नेल्स बड़े होते हैं, ओके, जिनके नेल्स बड़े होते हैं, तो आप क्या करते हो, स्क्रैच करने की कोशिश करते हो। तो वो स्क्रैच करने में क्या हो जाता है, आपकी जो स्किन है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। और जब वो डेड स्किन आपके स्कैल्प पर पड़ी होती है, it attracts more pollution, more problems, more bacteria and fungal जो dandruff है। Okay, is this clear? For low porosity hair, the shampoo which you can use is Fruit of the Earth hair fall shampoo or Argan Oil of Morocco shampoo. Yeah, preferred is Argan Oil of Morocco shampoo because it is very good and it has got everything that is needed. हर तरीके का जो supplement मैंने आपको बताया वो सब उसमें आपको मिल जाएगा। Argan, Moroccan argan, yes. Okay. So first myth was dandruff is only for dry scalp. नहीं, it can also be for other scalp. तो ये myth है, ये सही नहीं है कि सिर्फ dry scalp को ही dandruff होता है। Second myth is natural oil is good for hair. यानी कि आपके बाल जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं है, इट इज नॉट। वाई? बिकॉज आपके बालों में जब तेल दिखना शुरू हो जाता है, इट मीन्स कि भाई अब तो बाल धो लो। when you leave this oil it means you're neglecting your hair wash। और आप ज्यादा हेयर वॉश अगर मतलब तेल आने के बाद भी से वो माय हेयर इज शाइनिंग करके आप सोचोगे, तो यू विल अट्रैक्ट मोर प्रॉब्लम एंड योर हेयर लाइफ साइकिल विल कम डाउन। ठीक है। द थर्ड इज प्लकिंग ग्रे हेयर, यानी कि अगर आप एक वाइट बाल तोड़ते हो तो उसकी जगह पे 5 बाल आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये आपके बाल तोड़ने से और 10 पैदा होने से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 1,20,000 हेयर फॉलिकल्स है, उसकी जगह पे जिसको आना है वही आएगा। एक तोड़ने से उसके चारों को डिस्टर्ब नहीं होगा, आजू बाजू सराउंडिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज अ मिथ, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, पहली बात तो प्लक ही मत करो बिकॉज दे आर योर बेबीज। ओके, डोंट डिस्टर्ब योर हेयर बेबीज। नेक्स्ट इज, ऐसा भी कोई मिथ है कि बार बार कोम करने से बाल हेल्दी रहते हैं, बिल्कुल नहीं। जो आपके बाल बेचारे कोम करके छोड़े, आप उसको 10 बार और कम कर कोम कर रहे हो तो आप उसे और वीक कर रहे हो। यू आर वीकनिंग दैट हेयर स्ट्रैंड। सो कोमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इज नॉट गोइंग टू मेक योर हेयर मोर हेल्दी। नेक्स्ट इज बेटर टू एयर ड्राई देन ब्लो ड्राई। लोग कहते हैं कि बालों को ना नेचुरली सूखने दो और ब्लो ड्राई मत करो। एक्चुअली दोनों भी ठीक नहीं है। एक्सेसिव ब्लो ड्राई भी ठीक नहीं है, एक्सेसिव एयर ड्राई भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप आपके गीले बालों को जितना खुला छोड़ोगे, ओके, उतना टाइम वो सूखने के लिए लगेगा। सेकेंडली, हवा में इतना सारा पोल्यूशन है कि वो भी आपके गीले बालों के साथ आके बैठेगा। सेकेंडली, ड्राई ब्लो ड्राई से अगर आप ड्राई कर रहे हो, ओके, आई एम कमिंग टू दैट अनीता सिंगला जी। नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स आई एम कमिंग टू दैट ऑन स्टाइलिंग टिप्स। अगर आप ब्लो ड्राई करते हो तो इतना ज्यादा भी मत करो कि आपके बाल पूरे सूख जाए, जैसे कपड़े सूख गए वैसे बाल आप सुखाओगे तो योर हेयर स्ट्रैंड्स विल डैमेज। ओके, तो जस्ट लिटिल बिट ऑफ हेयर ड्राई 6 inches away from your hair on medium what do you say, on medium temperature या फिर on the first level, that is enough। फिर फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग इज बैड। फ्रीक्वेंट शैम्पूइंग इज बैड का मतलब ये कि अगर आप लेडीज है, बाल लंबे हैं, अगर आप हफ्ते में मैक्सिमम 2 से 3 टाइम शैम्पू कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कोई बालों का हेयर ऑयल सेक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि अगर आप सुबह से भूखे हो और रात में खाना खा रहे हो इतना ओवर पेट भर के, दैट इज ऑल्सो बैड फॉर यू।
राइट? तो थोड़ा 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 ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने से आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। वैसे ही रेगुलरली हेयर वॉश करना इज गुड ओवर, बहुत दिनों के बाद में हेयर वॉश करना मतलब ज्यादा बाल टूटने का सिंपल है। नेक्स्ट इज चेंजिंग द शैम्पू रेगुलरली। बिल्कुल नहीं करना ये गलती, बार बार शैम्पू बदलना ही नहीं है हमको। हमारे बालों के लिए जो चीज अच्छी है हम वो चीज लेंगे। काफी सारे लोग करते हैं कि ऑनलाइन या फिर कोई रिटेल स्टोर में जाते हैं, जिसपे ज्यादा डिस्काउंट मिल गया वो घर ला लेते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। वो तो कम में बेच रहे इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका स्टॉक जल्दी से एक्सपायर होने वाला है, या फिर वो इतना प्रोडक्ट न्यू है कि मार्केट में उसे अभी कोई ट्रस्ट नहीं करता। कम में बेचने से लोग इसे ज्यादा उठाएंगे, उसकी सेल ज्यादा होगी। Okay, try to understand कि advertisement marketing is different from understanding which is good for your hair. All right, so don't go for random shampoos कि ये महीना वो यूज कर लिया, वो महीना ये यूज कर लिया। डोंट गो फॉर दैट। आप जो चीज यूज कर रहे हो उसे ही यूज करो। ओके, बार बार ये ब्रांड वो सेलिब्रिटी मत कीजिए, बिकॉज दैट मे नॉट गो वेल विद योर हेयर। एंड शुरू में आपको एक दो बार लगता है समझने के लिए कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, राइट? डू दैट, बट एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, 6 मंथ्स आपको चेंज करना है, ऐसे कोई रूल नहीं है। उससे कुछ बेटर नहीं होने वाला। दैट इज अ मिथ। ओके, नाउ स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लो वरना ग्रे हेयर ज्यादा आ जाएंगे, ये भी मिथ है। क्योंकि ग्रे हेयर तो आना है तो आना ही है। उसका जो क्यूटिकल जिस तरीके से बना हुआ है, जो उसका बल्ब है जो जनरेट कर रहा है व्हाइट हेयर, जिसको आना है तो आएगा। मेरे तो बचपन में भी व्हाइट हेयर थे। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पीछे आई यूज्ड टू हैव व्हाइट हेयर। तो दैट इज फाइन। एज पर द टाइम आपके बालों का कलर चेंज होता है, अब व्हाइट वहां पे नहीं आता है, अब व्हाइट दूसरी जगह आता है। ओके, राइट। तो चंद्रा जी मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। एंड दिस इज इट फ्रेंड्स, ये थे मिथ्स। अब बात करते हैं स्टाइलिंग टिप्स की। व्हाट आर द टिप्स टू मेंटेन योर हेयर? ओके, तो मैंने टिप्स भी लिए हुए हैं कि कवर योर हेयर। ओके, जब आप बाहर जाते हो, अगर आप लेडी वो हो जो ड्राइविंग करती है या फिर बाइक चलाती है, या काफी आपका आउटसाइड वर्क ज्यादा है, तो आपके बालों को कवर कीजिए। हवा में ऐसे, जैसे टीवी एड्स में बताते हैं ना, बाल ऐसे उड़ रहे हैं, वाओ कितने सुंदर दिख रहे हैं। आई एम सॉरी बट यू आर डैमेजिंग योर हेयर। ठीक है, तो कवर करके रखिए आपके बालों को, क्योंकि यू हैव टू इन्फोर्स की कोई एक्सटर्नल सोर्स आपके आपके बालों को खराब नहीं करे। यहाँ पे जितना पोल्यूशन बैठेगा उतना जल्दी आपके डैमेज हो जाएंगे है। नेक्स्ट इज मिनिमल ट्रीटमेंट्स। कम से कम ट्रीटमेंट्स का यूज कीजिए। दोस्तों आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग कि मुझे मेरे बाल स्ट्रेट करना है। कब? कॉलेज टाइम से, यानी कि 2006 से आई यूज टू टेल माय पेरेंट्स कि मुझे बाल स्ट्रेट करना है। एंड थैंक गॉड दे ऑलवेज टोल्ड मी कि डोंट डू इट, योर हेयर इज नेचुरली गुड। आप ऑब्जर्व करो, या तो आपके खुद के या ऐसे लोग होंगे जो बाल स्ट्रेटनिंग करते हैं, वेरी गुड, दे लुक वेरी गुड। लेकिन जब बाल अंदर से जो नेचुरल ग्रोथ है जो आना शुरू हो जाती है, देन यू सी दैट डिफरेंस। यहाँ से सीधा है बट यहाँ से कर्ली है, वेवी है, एंड दे लुक सो शैबी। आई एम टेलिंग यू, इट लुक्स वेरी अगली। डोंट डू एनी ट्रीटमेंट्स ऑन योर हेयर, क्योंकि यहाँ से सीधा और यहाँ से कुछ और इज नॉट फैशन। यू आर शोइंग पीपल, आप लोगों को ये बता रहे हो कि आई एम वेरी केयरलेस एंड आई गो फॉर ट्रीटमेंट। आपके नेचुरल बालों को ही मेंटेन कीजिए, दे लुक ब्यूटिफुल। मेक देम हेल्दी। कर्ली हुआ तो क्या हुआ, वेवी हुआ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, मेक देम लुक हेल्दी। कर्ली इज फैंटास्टिक, दे आर लवली। वेवी मतलब आपके बालों को आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। आप कभी उन्हें कर्ल्स कर सकते हो, कभी स्ट्रेट कर सकते हो, दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। ओके, सो गो फॉर लेक्स ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट काफी कम कीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट होने के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम है। देयर इज नो परमानेंट फिक्स सोल्यूशन फॉर हेयर, आई एम टेलिंग यू। देन ऑयलिंग और पैक्स। ओके, आप हेयर ऑयल या हेयर पैक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो जरूर यूज कीजिएगा। रिलीजियसली ऑयल लगाइए, आपके बालों के लिए अच्छा है। रेगुलरली वॉश भी कीजिए। देन हाँ, तो आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट कि बैम्बू ब्रशेस, दिस इज माई फेवरेट ब्रश। ओके, दिस इज अ बैम्बू ब्रश एंड इसको है स्टील टूथपिक। ठीक है, इसके स्टील स्पाइक्स है जो मैं यूज करती हूँ। इसमें काफी फाइबर एंड प्लास्टिक के भी आते हैं, बट आई यूज दिस वन क्योंकि इसमें स्टैटिक नहीं होता, ऐसे कि बाल ऐसे ऐसे इसको अटैच नहीं होते, स्टैटिक नहीं होता। सो दिस इज द वे आई comb my hair. Do you see कितना अच्छा कर्ल दिख रहा है यहाँ पे, राइट? आई शो यू वंस अगेन। सो बैम्बू से क्या होगा कि एक तो आपके बाल जल्दी से खराब नहीं होंगे, स्टक नहीं होंगे, एंड द वे यू कर्ल योर हेयर उतना अच्छा इसका लुक आए। ओके, सो दिस आर नाउअडेज इन फैशन। फैशन नहीं कहूंगी,
ये तो बहुत अच्छा ब्रश है। फॉर मेन, फॉर विमेन, फॉर एवरीबॉडी यू कैन यूज दिस। फर्स्ट थिंग इज कि ये प्लास्टिक नहीं है जिसको जल्दी से डर्ट लगेगा। आप इसे वॉश भी अच्छे कर सकते हो। एंड इनफैक्ट ये ब्रश मैंने सबसे पहले ना अपने भाई के पास देखा था, ही वॉज यूजिंग इट एंड देन वंस ही कोम्ड माई हेयर, जब मैं मम्मी के पास गई थी, कोम माई हेयर एंड आई फेल्ट लवली एंड आफ्टर दैट आई सजेस्ट एवरीवन कि सबके पास ये कोम होना चाहिए। ओके, दिस वुडन कोम्ब इज वेरी गुड, जो आपको हेयर स्टाइलिंग में हेल्प करेगा। तो ये है मेरे बालों का राज, वन ऑफ द राज। ओके, सो यूज दिस बैम्बू टाइप कोम्स जिसके स्टील या स्टील के स्पाइक्स हो, यू नो, टूथ हो। देन द नेक्स्ट इज डोंट यूज वो पतले पतले वाले कोम फॉर योर हेयर गाइज, यू आर ग्रोन अप। छोटे बच्चों के बाल, स्कूल के बाल नहीं कर रहे हम लोग, ग्रोन अप, डोंट यूज दोस थिन कोम्स। एंड देन इज अंडरस्टैंड योर हेयर, जो हम समझ चुके हैं हमारे बाल। And then follow the diet religiously. Haircut, haircut is very important. अब आप कोई भी समझो, फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी दोस्ताना करके प्रियंका चोपड़ा की, तो मैंने वो मूवी देखी। दोस्ताना मूवी में प्रियंका चोपड़ा गॉट अ फैंटास्टिक हेयर कट एंड आई वेंट टू माई हेयर सैलून लेडी, जिसको मैं काफी टाइम से ट्रस्ट करती हूँ, और मैंने उसको जाके बोला मुझे यही कट चाहिए। तो शी इज लाइक, तुम मुझे पैसे अगर नहीं भी दोगी ना तो भी मैं तुम्हें ये हेयर कट नहीं करूंगी। तो आई वाज लाइक व्हाई, एंड शी सेड कि जिसके बाल जैसे उसकी हेयर कट वैसे। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं देन यू विल नॉट डू डीप लेयर्स या लेयर्स। अगर आपके बाल पतले हैं देन यू आर गोइंग टू मोस्टली डू स्ट्रेटनिंग, यू शेप या वी शेप हेयर कट। अगर आपके बालों में वॉल्यूम अच्छी है देन ओनली गो फॉर फैंसी हेयर कट्स। अगर आपके चीक्स यहाँ से बड़े हैं देन यू कैन डू अ हेयर कट जहाँ पे आपके बाल गालों पे गिरते हैं। अगर आपका ऑलरेडी फेस पतला है देन डोंट गो फॉर लेयर्स, गो फॉर स्ट्रेट। आई होप कि ये टिप्स आपको समझ में आएंगे। और कोई अगर जेन्युइन हेयर स्टाइलिस्ट होगा देन दे विल टेल यू व्हाट लुक्स गुड ऑन योर फेस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हेयर, उस हिसाब से ही आपको हेयर कट सजेस्ट करेंगे। पर्सनली ऑल्सो आई कैन टेल यू कि कौन से बालों के लिए क्या हेयर कट करना चाहिए, विच इज नाउ स्टाइलिंग के लिए। अगर पतले बाल है तो लो बन बनाए, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी पतले हैं, तो आप अगर हाई बन बनाएंगे तो वो दिखने वाला है कि हो गया इनका काम। लो बन बनाओ, ओके, जो आपके हेयर के फेस के हिसाब से सामने ठीक लगेंगे, पीछे उतना आपको फोकस नहीं जाएगा। फाइन हेयर, थिन हेयर, यू कैन गो फॉर सॉफ्ट कर्ल्स। कर्ल्स कीजिए, सॉफ्ट कर्ल्स कीजिए, तो पतले बालों को ऐसे लगेगा कि चलो थोड़ा सा वॉल्यूम है, कहीं ना कहीं झूम सकते हैं आपके बाल। ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर आपके बाल थिक है, अच्छे है, वॉल्यूम है, देन यू कैन गो फॉर लेयर्स हेयर कट। यू कैन डू अ गुड पोनी टेल, कि पोनी टेल करने से आपके बाल ना जब झूमते हैं पीछे ऐसे ऐसे, इट लुक्स वेरी गुड। एंड देन हाई बन, यू कैन गो फॉर हाई बन्स, यू कैन गो फॉर ब्रेडिंग। आप चोटी बना सकते हो अगले अगले वेराइटी की। पतले बालों में अगर आप चोटी बनाओगे तो बेचारे वो बाल, और लोग देख के बोलेंगे ये क्या हो गया, आप इतने जल्दी बाल ऐसे झड़ने कैसे लग गए। सो दीज आर ऑल स्टाइलिंग टिप्स, नेचुरल टिप्स, एंड जो मैंने मोदी केयर से सीखा है, जो मैंने खुद से सीखा है, जो मैंने लोगों से आज तक लाइफ में अडॉप्ट किया है, विच आई शेयर्ड विद यू। एंड आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी कि इतनी देर तक, यू नो, ऑलमोस्ट 1.5 आवर तक आप लोग मेरे साथ बने रहे। दैट मीन्स यू पीपल आर सीरियस अबाउट योर हेयर। नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस। अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हो आपको सेशन कैसा लगा। प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स एंड हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कुछ बोलना है, देन आई कैन अनम्यूट यू ऑल्सो। जैसे चंद्रा मैम का हैंड काफी देर से रेज्ड है, सो फर्स्ट विल गो विद चंद्रा परवाल जी। यस मैम, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। Chandra ma'am, Chandra Parwal ji. Then we have Prabha Sharma ji also who has raised hand. Prabha ji, you can unmute yourself. आप बोल सकते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। Very good morning, morning ma'am. Welcome. मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरी ना बेटी है 6.5 ईयर की, तो उसके एक तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है ज्यादा, तो Okay. उसको उसको ट्रीटमेंट ऑयल मरक्कन वाला वो यूज कर सकते हैं? Moroccan argan बोल रहे हो आप? यस मैम। Yes, you can definitely use. तो लेकिन नॉर्मल हेयर। लेकिन डैंड्रफ है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उसका डैंड्रफ का ट्रीटमेंट के लिए आप शैम्पू मोरक्कन आर्गन का नहीं ले, आप डैंड्रफ शैम्पू यूज कीजिए।
ओके, वैसे तो मैंने ना पहले से उसका बेबी जेन्स का यूज कर रही थी काफी टाइम से, पर फर्स्ट टाइम मैंने ना उसका फ्रूट ऑफ अर्थ का यूज किया है, तो ओके मुझे अच्छा ओके। लगा वो, तो वो यूज कर सकती हूँ। यस मैम यू कैन यूज, लेकिन सबसे पहले आप उसकी डाइट चेक कीजिए कि आप उसको डाइटिंग में जो मैंने बताया आप उसे वो दे रही हैं कि नहीं दे रही है। पार्क प्लान तो स्टार्ट किया हुआ है मैंने। फैंटास्टिक। तो जो भी मैंने लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बताए थे कि आपके खाने में ये चीज होनी चाहिए, उसका ध्यान रखिए और यू विल यस। गेट गुड रिजल्ट्स। पर्सनली भी हम लोग इस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं मे बी आफ्टर द कॉल कि व्हाट इज गुड फॉर 6.5 years बेबी। यस मैम। All right. Thank you, थैंक यू Neha मैम। Katwaji. I'm very thankful to you for this beautiful, informative session. Most welcome and very amazing session. एंड वन सेकेंड मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, अगर किसी को बात करना है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टाइम टिल 2:30। राइट, अब आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट करने के लिए वन बाय वन, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं क्योंकि सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, बट बाहर बाहर थे तो साथ साथ जो जो सुन रहे थे उसको तो दिमाग में नोट करे थे, बट रिकॉर्डिंग दिख रही थी तो एक तसल्ली है कि हमारे लिए बाद में सब दोबारा सुनने को मिल जाएगा। सो बहुत बढ़िया और बिल्कुल मतलब डीप नॉलेज के साथ के बेसिक्स के साथ कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरी डेंड्रफ बचपन से, आप जैसे कह रहे हो, मैंने बहुत सारी चीजें यूज की हैं, बट एक भी टाइम ऐसा नहीं होगा कि मैं ये 100% कह सकूं कि हाँ डेंड्रफ गई। सेल्सन और कौन कौन से जो डॉक्टर बताता था, बट उसके साथ साथ मेरी ऑयली स्किन भी है, बालों का जो अंदर का भी सिस्टम है वो सब ऑयली है, बट डेंड्रफ भी है। तो बहुत सारी नॉलेज बढ़ी आज, तो थैंक यू वेरी मच और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और कोई है जो कुछ कंसर्न या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं? कैसे लगा आपको सेशन? यू कैन एक्सप्रेस, ओके, बात करने से ही बात बनती है और अच्छा भी लगता है। तो अंजना जी लिखे थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन। सना, यस सना जी आप कुछ बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम जब मैं बाल वॉश करती हूँ तो 2-3 दिन तो मेरे बाल ड्राई रहते हैं, उसके यस। बाद में फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे ऑयली हो जाते हैं। राइट, आपने हेयर टेस्ट किया यस मैम। और उसका रिजल्ट था कि वो ऊपर तैर रहा था? यस मैम। फैंटास्टिक, दैट मीन्स योर हेयर इज वेरी फ्रिजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने सजेस्ट किया, स्टार्ट यूजिंग आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू, आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को कंडीशनर एंड शैम्पू। पूरा तीनों भी रेंज आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को की शुरू कीजिए। साथ में आप मल्टीविटामिन शुरू कीजिए। अगर मैं एक साथ बहुत सारे रह रही प्रोडक्ट्स है। नहीं बोलूँ तो मल्टीविटामिन जरूर लीजिए एंड प्रोटीन। ओके मैम, जैसे मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ओके, तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम अगर आपको सेपरेटली है, क्योंकि वही हेल्थ चेक्स के, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दैट, हेल्थ चेक्स में आपने यूरिक एसिड मेंशन किया, तो मैं आपको इसके बाद में अलग से बता देती हूँ कि यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन में आपको और क्या लेना जरूरी है। पहले उसको भी करेक्ट करो, साथ साथ में ये भी कर। ओके। ऑल राइट, थैंक यू। एंड शैला जी ने लिखा है इट वॉज अ वंडरफुल सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। एंड एनीबडी एल्स वुड वांट टू ऐड एनीथिंग? हेलो मैडम। हेलो हेलो, यस मैम बोलिए। मैडम आज का सेक्शन बहुत अच्छा रहा मैडम, थैंक यू। Wow. Thank you. Thank you. It's my pleasure कि I got a chance to. Very good morning, Chandra ma'am. बाल को पानी में तैर रहा था जी, हेलो, गुड हम लोग मॉर्निंग मथुरा जी मॉर्निंग। आए, वृंदावन आए हैं। हमारा बाल पानी में तैर रहा था, अभी निकले हम बस सब घर से। ओके, तो मथुरा में रहकर भी आप सेशन अटेंड कर रहे हैं हाँ, और तो बाल आप का हमको टेस्ट भी बताना कर रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप हमको घर आने के बाद में हम फोन करेंगे, आपको बताना आप। हैं। श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच एंड ओके हैव अ बाय। ग्रेट ट्रिप। बाय। Yes, session was too good, ma'am. Thank you, Hirji. Thank you very much. फुल सेशन में मजा आ गया। मजा आ गया प्रीति जी, थैंक यू। आपने नोट्स लिखा? डिड यू टेक द नोट्स?
चीज एक जगह है, लेकिन हेयर जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब एक टास्क। अगर हेयर नहीं अच्छा दिखे ना, सब चीज गड़बड़ है। इसलिए आपका जैसे ये वाला सेशन सुना, बोले ये तो अटेंड करना ही करना है। लेकिन क्या हुआ, अंदर बाहर होते हुए अटेंड कर रही हूँ, कुछ तो बहुत अच्छा सुनी और कुछ आपकी रिकॉर्डिंग शायद मिल जाएगा तो और मजा आ जाएगा। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग इसीलिए किया क्योंकि काफी लोग ये टाइम पर शायद लंच टाइम होता है, बिजी होते हैं, और आज मुहर्रम भी है तो काफी लोग शायद अटेंड नहीं कर पाए। इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया कि मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर बता सकूं। सो थैंक यू वेरी मच प्रीति जी। देखिए, मैंने जैसे बोला ना कि दुनिया में दो लोग, दो चीजें, दो टॉपिक्स गूगल सर्च पे बहुत ढूंढते हैं। सबसे पहला वर्क फ्रॉम होम, दूसरा इज हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल। तो हम आज सेकंड हॉट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। और जो आप जो बताते हो ना कि मेरे बाल ऐसे और ऐसे, मेरे खुद के मतलब इनिशियली बाल इतने सुंदर, एकदम मोटे मोटे और एकदम बहुत अच्छे थे। ग्रेजुअली धीरे 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 ऐसे कुछ ही बन गए बोलो तो। नो चलो अच्छा प्रॉब्लम है, मैम, नो प्रॉब्लम। आजमाएंगे। यस मैम, 100% आजमाइए। और जैसे मैं आप बोल रहे थे तो मुझे लगा मैं बताऊं। ये देखो मेरे बाल, ये देखो मेरे सुंदर घने बाल, ये देखो मेरे बाल। कहीं ट्रीटमेंट देखे ना लहराते हुए बालों के। यस यस। यू नो मैम, मैंने काफी पहले भी अपना बालों का डाला था इन्फॉर्मेशन, फ्रिजी हेयर टू लाइव हेयर, लेकिन तब लोगों ने इतना फॉलो नहीं किया। जब मैंने एक रील बनाई थी बाल ऐसे झूमते हुए एक एडवर्टाइजमेंट की तरह, तब लोगों ने काफी अप्रोच किया। मैंने उनको भी सेम यही सजेस्ट किया कि आपका हेयर टेस्ट करो, आपकी हेयर प्रॉब्लम मुझे बताओ, काउंसलिंग करूंगी फिर सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आई एम नॉट अ सेलर, आई एम अ काउंसलर। तो काउंसलर की तरह पे काफी लोगों को इंडिया में मैंने प्रोडक्ट सजेस्ट किया है और उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आई एम जस्ट वेटिंग कि उनका 3 मंथ्स हो जाए तो मैं बिफोर आफ्टर काफी लोगों का बता सकती हूँ। थैंक यू प्रीति जी, आप इतने लगाव से 1.5 घंटा अटेंड किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ऐड? देखिए, ऐसे जब रिस्पॉन्स आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरे जैसे जो लोगों को प्रॉब्लम था वैसे काफी लोग हैं, एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन। एंड ये हेयर फॉल का जो सोल्यूशन है, हमें सिर्फ आज नहीं, हमें हर महीने रहेगा, हमेशा रहेगा। सो डोंट वरी, स्ट्रेस में मत पड़ो। ओके, एंड डोंट यूज एक्सेसिव केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्लीज यूज बायोटिन, केराटिन एंड प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स। अपने खाने में आप हमेशा विटामिन लीजिए, विटामिन सी, विटामिन B12, मल्टी विटामिन, पानी अच्छा पीजिए, कम चीजें बालों पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। और कोई ट्रस्टेड पर्सन है जैसे मैं, ओके सो आप लोग मुझे कहाँ से जानते हैं? आप लोग मुझे या तो मेरे चाइल्डहुड से जान सकते हैं, आप मुझे फैमिली मेंबर होंगे आप मेरे, आप मुझे, आप कोई मोदी कैसे जानते हैं, कोई फ्रेंड्स यहाँ पे है जो मुझे एंकरिंग के फील्ड से है, कोई जुम्बा के फील्ड से है। सो समवेयर और दी अदर यू नो मी, दैट इज वाई यू ट्रस्ट मी। ठीक है, लेकिन हम जब एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम उन्हें कैसे ट्रस्ट करें? बिकॉज वी डोंट नो देम। जो लोग ऐड करते हैं वो खुद भी ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते होंगे, सॉरी टू से, लेकिन इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो हेयर केयर का, स्किन केयर का, होम केयर का ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर पेड फॉर इट, उन्हें पैसे मिलते हैं करने का। लेकिन डू दे रियली यूज इट? दे ऑलरेडी यूज यूएसए ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स। सो लेट मी टेल यू गाइस, हमारे जो प्रोडक्ट्स है मोदी केयर के, दे आर इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इसलिए हम लोग यूनाइटेड किंगडम में भी जाकर अपना फ्लैग जमा पाए हैं। मोदी केयर हैज आल्सो लॉन्च इन यूनाइटेड किंगडम। कोई भी चीज फॉरेन से जब यहाँ आती है ना तो कस्टमर्स को बहुत इजीली हो जाता है कि हम लोग वो अडॉप्ट करें फॉरेन प्रोडक्ट्स, क्योंकि इकोनॉमी वहां की ग्रो हो रही है और यूज इंडियंस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट बाहर जाके अपना पैर जमाता है, दैट मीन्स इट इज अ वेरी बिग पॉइंट। और ऐसे कितने कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली लॉन्च होते हैं जो इंडिया के होते हैं? बहुत कम। सो थैंक्स टू मिस्टर समीर मोदी एंड थैंक्स टू मोदी केयर एंड थैंक्स टू आवर एंटायर सिस्टम, हमारे अप्लायंस, जिन्होंने हमें एजुकेट किया अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब आई एम अ बिग फैन। स्टार्टिंग से मैंने मोदी केयर का नाम कहीं नहीं लिया बिकॉज आई डेंट वांट कि लोग सोचे कि सिर्फ मोदी केयर का सेशन है। नो, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन भी है। एंड आई लव मोदी केयर, आई ट्रस्ट मोदी केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो पर्सनली मैंने यूज किया हुआ है। I have used several brands, but I didn't get any result. Thank God, now I understand the science of hair, the type of hair, what is good for me. Okay, मोदी केयर में भी काफी रेंज है, लेकिन what is good for you उसे पहले पहचानो, एक एक्सपर्ट की हेल्प लो, या फिर जैसे मैं हूँ, मुझे थोड़ा नॉलेज है, तो आस्क मी, टेक प्रोडक्ट्स एंड सजेस्ट पीपल।
काउंसलिंग करो लोगों की, ऑलराइट। इसी के साथ में मैं आप सबको गुड लक, गुड विशेस देना चाहूंगी। वास्ट एंड डीप नॉलेज प्रोवाइडेड बाय यू, अमेजिंग सेशन, थैंक्स मैम, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हो सके तो हमारे कोर ग्रुप में, आंध्रा तेलंगाना ग्रुप में, राइजिंग स्टार्स ग्रुप में, या फिर मेरे फेसबुक पेज पर जाकर आप इसका फीडबैक दीजिए। This will motivate me to create more such knowledgeable videos for all of you. यहाँ पे कोई चैनल सब्सक्राइब करो, यूट्यूब लिंक में सब्सक्राइब करो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर ऑल दैट, क्योंकि इफ यू लव समवन यू विल नेचुरली डू इट, एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपकी हैप्पीनेस में मेरा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, it will bless me, really. Thank you so much, friends. Thank you for staying for so long, and have a great hair day. A healthy hair day is a happy mood day. Take care. Love you. Bye bye, everyone.